Example number 1. Find the area of sector of a circle with radius 4 cm and of angle 30 degree. Also find the area of corresponding major sector and use pi equals to 3.14. फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया गया है एंड एक सेक्टर है OAPB. सो गिवन सेक्टर OAPB एज पर द फिगर, एडजॉइनिंग फिगर में देख सकते हैं, राइट? हमको इस सेक्टर का, यानी कि ये जो रीजन है हमारे पास, अगर मैं इसको लाइंस ड्रॉ करके शेडिंग दिखा सकता हूं तो हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, where theta is the angle that is given. यहाँ पे theta is 30 degree. Okay, theta is equal to 30 degree. R is the radius. यहाँ पे radius कितना दिया हुआ है हमको? It is given as 4 centimeter and R is equal to 4 centimeter. So area OAPB is equal to 30 upon 360 into 3.14 into r square, that is 4 square. Okay, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Okay, so 30 upon 360 can be written as 1 upon 12 into 3.14 into 16. Okay, so this can be further simplified. ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4. So 4 into 3.14 upon 3. This is 12.56 upon 3, which is equal to 4.19 centimeter square approximately. Okay, फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट के यहाँ पे हमें ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. ये सर्कल के एक छोटे सा हिस्सा OAPB एक पार्ट है सर्कल का, उसका एरिया फाइंड किया है हमने, विच इज 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट बन रहा है, हमें इसका फाइंड करना है एरिया. सो इस एरिया को फाइंड करना है अगर हमें, सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये क्या बनना चाहिए? दिस वुड बी द एरिया ऑफ एंटायर सर्कल माइनस दिस, बिकॉज हम एरिया ऑफ एंटायर सर्कल फाइंड कर सकते हैं. पाई की वैल्यू है, आर स्क्वायर भी हमारे पास है. सो एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. जो भी वैल्यू आएगा उसमें से हम 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि माइनर एरिया है, माइनर सेक्टर है, उसको रिमूव कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, area of minor sector. Okay, so pi r square is, this is equal to 3.14 into 4 square minus 4.19. Okay, so this is equal to 3.14 into 16 minus 4.19. This is equal to 50.24 minus 4.19, and the area of major sector is 46.05 centimeter square. You may take it to the closest approximation value. आप इसको 46.1 भी लिख सकते हैं, but we'll keep it at 46.05 centimeter square as the answer. So let us conclude. Area of minor sector is equal to 4.19 centimeter square. Okay, and area of major sector is equal to 46.05 centimeter square, and this is the answer. Okay, let us take the next example, example number 2. Example number 2. Find the area of segment AYB
as shown in the figure, if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equal to 120 degrees, use the value of pi as 22/7. Friends, हमको यहाँ पे area of segment AYB बनाना है. So if I shade the region, then it is this region जिसकी बात की जाए, जिसका हमको area find करना है AYB का. Okay? अब आप देख सकते हैं ये AYB जो हमारे पास segment है, that is the part of the sector OAYB. See, ये जो पूरा सेक्टर है OAYB, उसका एक छोटा सा पार्ट है सेगमेंट AYB. ओके, अब मेरे पास सेक्टर है ये वाला OAYB, मुझे उसमें से इतना हिस्सा फाइंड करना है. ओके, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास रेडियस दिया हुआ है और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस सेक्टर इज 120 डिग्री. मेरे पास ये भी अवेलेबल है. अब मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए पहले ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOBY, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो रिमूव करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस एंड देन टू फाइंड दिस एरिया ऑफ सेगमेंट AYB हम दो एरियाज निकालेंगे. द फर्स्ट इज द एरिया ऑफ सेक्टर AOBY एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे. ओके, गिवन circle with center O. Okay, given circle with center O. Okay, and radius is 21 centimeter. Radius OA is equal to OB is equal to 21 centimeter. Angle subtended at the center by the sector is angle AOB is equal to 120 degree. ओके, अब हमें फाइंड करना है लेंथ एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB. सो आई कैन राइट दैट एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, you can see it in the shaded region. I'll write it over here. The shaded region, okay, is equal to area of sector OAYB, area of sector OAYB minus area of triangle AOB. ओके, सो मैं जब ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दूंगा और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट AYB. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OAYB. एरिया ऑफ सेक्टर OAYB. This is equal to theta upon 360 into pi into r square. So theta upon 360 is 120 upon 360 into pi is 22/7, that is we are supposed to take, into r square. R is 21. So this is 21 into 21. I can write it as 3 over here, 3 7s and 7 3s. So area of sector OAYB is 22 into 7 into 3, which is 22 into 21, and this is equal to 462 centimeter square. हमने एरिया ऑफ सेक्टर OAYB फाइंड कर लिया, विच इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर. जो भी आपका डायमेंशन दिया हुआ है, जो भी यूनिट दिया उसको स्क्वायर करके हम एरिया फाइंड करेंगे. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. ओके, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज area of triangle, any triangle if we talk about, is equal to half base into height. Okay, अब इस ट्रायंगल में मैं बेस की बात करूंगा तो बेस इज AB, हाइट मेरे पास नहीं है, पर मैं हाइट फाइंड करने के लिए क्या कर सकता हूं, O को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूं एट अ पॉइंट दैट टचेस AB. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस लाइन. इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, ये मान लीजिए मैंने इसको दे दिया नाम M. सो OM इज द हाइट, ओके, ऑफ द ट्रायंगल AOB. नाउ
बेस है ए बी और ओ एम है हाइट. ओके, अब हमने जो यहाँ पे ये ओ एम को कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज अ परपेंडिकुलर हाइट, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो जाएगा और दिस ऑल्सो इज 90 डिग्री. अब इफ वी सी ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, we can say that by RHS both these two triangles are congruent. Why? Because RHS की condition satisfy हो रही है, right angle. Okay, hypotenuse is same 21 centimeter because OA और OB radii of the circle है and one side OM is the common side. So these two triangles are congruent. So if these two triangles are congruent, the corresponding parts are equal. अब वो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, लेट अस कंसिडर दैट एंड गो एड. सो पहले हम ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ओ ए एम और ट्रायंगल ओ बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. सो प्रूविंग दैट इज वी फर्स्ट ड्रॉ ओ एम दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी सो दैट वी गेट द हाइट. वी फर्स्ट ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी टू गेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. height of triangle. Okay, now drawing OM perpendicular to AB, हम जब OM perpendicular to AB ड्रॉ कर रहे हैं, we are getting two triangles. ये ड्रॉ करने के बाद, ये सिचुएशन के बाद, we are getting two triangles. And these are triangles OAM and OBM. हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM. ट्रायंगल OAM and triangle OBM. Okay, now in triangle OAM and OBM, OA is equal to OB is equal to radii. Okay, and hypotenuse also, they are the hypotenuse of respective triangles, are hypotenuse of the triangles of respective triangles. Okay, now OM is equal to OM, common side. Okay, and OB and angle AM, angle AMO is equal to angle BMO, 90 degree each, as OM is perpendicular to AB. Okay, so triangle OAM is congruent to triangle OBM by RHS. Okay, now if the triangles are congruent, the corresponding parts are also equal. So in this case, हम जो दो चीजें कंसिडर करेंगे वो है एंगल MOA एंड एंगल MOB दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों 60 डिग्री बन जाएंगे. Therefore, angle MOA is equal to angle MOB is equal to 60 degree CPCT, and angle AOB is equal to 120 degree. ये दो कारण हैं जिसकी वजह से एंगल MOA और MOB 60 डिग्री ईच हो गए. ओके, नाउ यू गेट टू राइट एंगल ट्राइंगल्स जिसमें आपके पास यहाँ वाला एंगल है 60 डिग्री. ओके, आपको फाइंड करना है ये बेस और आपको फाइंड करनी है हाइट. अब वो कैसे फाइंड करेंगे? वी विल अगेन गो बैक टू अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड दीस. नाउ हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे इन इसमें? लेट अस सी दैट. हमें फाइंड करनी है द हाइट ऑफ द ट्राइंगल दैट इज OM एंड बेस हमें AB फाइंड करना है. ओके, लेट अस गो बैक टू आवर फिगर. लेट अस टेक ट्राइंगल OMA. हमारे पास OA है 21 सेंटीमीटर, हमारे पास OM नहीं है, हमारे पास AM नहीं है. हमारे पास OA एक डायमेंशन है 21 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है. ओके, सो नाउ अब मैं जब OM अपॉन OA लूंगा, सो ये 60 डिग्री है तो ये बेस हुआ एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी मैं यहाँ पे थीटा 60 डिग्री, मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा हूं, तो मैं cos 60 की बात कर रहा हूं, cos थीटा की बात कर रहा हूं. ओके, सो लेट अस यहाँ पे हम OM को फाइंड करेंगे OA के हेल्प से. सो वी विल टेक द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 60 विच इज OM अपॉन AM. इन ट्राइंगल OMA, ठीक है, जो
एंगल AOM is equal to 60 degree, okay, and AO is equal to 21 सेंटीमीटर, ओके। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AO जो कि रेडियस है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ओके। हमें फाइंड करना है OM। जब मैं OM ले रहा हूं तो इन ट्रायंगल OMA, OM इज बिकम्स द बेस। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ओके। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, सो दैट इज परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हम जानते हैं। सो बेस हमारे पास नहीं है, सो वी कैन राइट इट एज so this implies that base is OM as it is upon hypotenuse is OA or AO is equal to cos 60. Okay, so OM would remain as such upon 21 is equal to cos 60 की वैल्यू है 1/2. So this implies that OM यानी हाइट इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। आपको ये फर्स्ट पार्ट मिल गया, ओके। अब हमारे पास जो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट आ चुकी है इन द लार्जर ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल AOB, इन द लार्जर ट्रायंगल नाउ वी हैव फाउंड द परपेंडिकुलर हाइट। अब हमें बेस फाइंड करना है। ये आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज आ गया, ओके। अब हम बेस फाइंड करेंगे फॉर द लार्जर ट्रायंगल। सो बेस AB इज इक्वल टू AM/MB एंड AM जो है यहाँ पे वो इस ट्रायंगल के लिए हाइट बन रहा है, बट द लार्जर ट्रायंगल में वो बेस का पार्ट बनेगा। सो वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ AM इन ट्रायंगल AOM, ओके। सो AM इन द सेम ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल OMA, ओके। हाइपोटेन्यूज है AO, OM है बेस, सो AM इज हाइट फॉर दिस ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल इज हाइट, ओके। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ओके। हम यहाँ पे अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप फाइंड करने जा रहे हैं। सो वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन थीटा बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, so this is equal to sin theta, okay. Perpendicular is AM, this implies that AM upon hypotenuse, that is OA, is equal to sin 60. अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको प्लेस करके AM फाइंड करेंगे। So this is equal to AM upon 21 is equal to √3/2, okay. So therefore AM is equal to 21 √3/2, okay. Now in triangle OAB AM मिल गया। अभी AM और MB की लेंथ सेम है, वो कैसे होगा? बिकॉज ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल BOM तो हम पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो AM इज इक्वल टू MB एंड AM प्लस MB इज इक्वल टू AB। वी कैन राइट दैट ऑल्सो नाउ। AB इज इक्वल टू AM प्लस BM, ओके, एंड AM is equal to BM. Why? Because they are corresponding parts of congruent triangles. Okay, so AB is equal to 21 under √3/2 into 2. मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डबल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर AB is equal to 21 √3। हमारे पास अब हमारे लार्जर ट्रायंगल OAB की बेस की वैल्यू भी आ गई है। हाइट हमने पहले फाइंड कर ली, बेस हमने अब फाइंड कर लिया, और अब हम ट्रायंगल AOB का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इज 21 under √3 इंटू हाइट
जो हमने पहले फाइंड करी, लेट अस सी व्हाट हाइट इज 21/2 सेंटीमीटर. OM जो हमने फाइंड किया दैट इज 21/2 सेंटीमीटर इज इनटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज ये एरिया है तो ये स्क्वायर हो जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 21 × 21 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, हमने एरिया ऑफ सेक्टर पहले ही फाइंड कर लिया था. एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने फाइंड किया था दैट वाज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड अब इसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAYB जो हमने पहले लिखा था माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई हैं. OAYB इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज 441 √3 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB is equal to area of circle that is area of sector that is 462 minus 441 √3 upon 4 centimeter square. If I have to simplify the fraction this entire expression then मैं अब यहाँ पे LCM 4 ले लूँगा नीचे. Okay, so 462 into 4 is 1848 minus 441 √3. ओके, एंड इन दिस अब मैं एक फ्रैक्शन को कॉमन निकाल सकता हूं दोनों में से दैट इज 21/4. यहां पे मैंने कॉमन निकाल लिया बिकॉज 21 1848 को भी डिवाइड करेगा, 21 44 को भी डिवाइड करेगा. सो हियर वी विल सिंप्लीफाई दिस बाय टेकिंग द LCM 4 which is 1848 minus 441 into √3 upon 4. Okay, now I will take here 21/4 as common because 21 इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है. 1848 भी 21 से डिवाइड होगा, 441 भी 21 से डिवाइड होगा और नीचे 4 ऑलरेडी है. सो 21/4 into 88 minus 21 √3. This is the simplest form of writing the area of segment AYB and this is the answer. So area of segment AYB is equal to 21/4 into 88 minus 21 √3 and this is the answer. Okay, let us start the exercise of the chapter now. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, DPP और क्विज. और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.